हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सभी लोग क्लास 10th के मैथ के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका पेपर नज़दीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग आपके लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होती है कि वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कैसे करें। तो हम आपको डेली 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न करवाएंगे और जिसके उत्तर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में OMR सीट पे देने होंगे। देखिए, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपका पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने: अशांत, शांत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहले आप वीडियो को रोक के खुद आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद से फिर आप देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इसका ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन तीसरा सही है और तीसरा ऑप्शन आपको पता है कौन सा है? उपर्युक्त दोनों, मतलब शांत और अशांत। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो अब देखो, इसको समझते हैं कि ऐसा काहे है, काहे तीसरा सही है। देखो, सबसे पहले आपको बता दें, बात हो रही है परिमेय संख्या की। ठीक है, परिमेय संख्या की बात हो रही है, परिमेय संख्या की। तो हम आपको पहले समझा दें, वैसे आप सभी लोग पढ़े होंगे, फिर भी आपको एक बार हम रिपीट करा देते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। आपको बता कि परिमेय संख्या जो होता है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक होता है कि जो आपका Q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो, आपको पता है, उसके बाद बात आती है शांत और अशांत की। ये भी आपको बताते हैं शांत क्या होता है, शांत क्या होता है। ठीक है, शांत और अशांत। ठीक है, देखो, जब हम जैसे भाग लगाते हैं किसी परिमेय संख्या का, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम ले लिए 14/5। ठीक है, इसका भाग करेंगे, इसका दशमलव प्रसार देखेंगे क्या होता है। जब आप 5 से 14 में भाग लगाओगे, ठीक है, तो 2 बार जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पे हम पॉइंट बढ़ा के 1 0 उतारेंगे तो 8 बार जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। पूरा कैंसिल होने पर कितना आया भागफल? 2.8। ठीक है, देखो, भागफल आपका पूरा पूरा 2.8 आया, पूरा कट गया। तो जब किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ऐसे हो कि पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, मतलब कि शेषफल 0 बन जाए, ठीक है, उस केस में आपके जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, शांत की बात कर लेते हैं। मान लो हम एक ले लिए 16/3। ठीक है, 3 से भाग लगाओगे 16 में तो पहले 5 बार जाएगा, 15 हो जाएगा। एक यहाँ पॉइंट लगाओगे, 3 करोगे, 9 बार, 1 0 फिर 3, ऐसे देखो चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे कितना बनता जाएगा? 5.3333 ऐसे बनता जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5.3 और इस पे लगा सकते हो बार। तो देखो, यहाँ पे आपका भागफल जो है 5.33 और शेषफल 0 नहीं बन रहा है, मतलब ये कैंसिल भी नहीं होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो इस तरह का जो प्रसार होता है उसको अशांत बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, हमने 2 परिमेय संख्या ली 14/5 और यहाँ देखा कि इसका प्रसार हमारा शांत भी बनता है और इसका प्रसार अशांत भी बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहे कि किसी परिमेय संख्या का प्रसार शांत हो सकता है कि अशांत, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, तो आप क्या लगाओगे? शांत अशांत दोनों, इसलिए आपका ऑप्शन 3 यानी कि उपर्युक्त दोनों सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो, हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे बहुविकल्पीय, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं में से क्वेश्चन रहेगा ज़्यादातर, और आप भी विश्वास बनाइए और उसके बाद प्रैक्टिस। चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, आपको दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, ठीक है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय अपरिमेय संख्या और चौथा है 1। ठीक है, देखो, सबसे पहले देखो कि ये जो लिखा हुआ है शून्योत्तर परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या है जो 0 ना हो, मतलब 0 को छोड़ के,
ठीक है, जीरो को छोड़ के, आपको पता है जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है, तो जीरो को छोड़ के जितने भी परिमेय संख्या है उसकी बात कर रहा है। और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करा दो। आपको बता दें, अगर कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या है जीरो को छोड़ के, जिसको शून्योत्तर परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या है और ठीक है, इसका हम गुणा करा दें, ठीक है, या तो किसमें, अपरिमेय संख्या में, ठीक है, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में क्या करा दें, गुणा, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करा दें। और परिमेय संख्या आपका क्या होना चाहिए, शून्योत्तर होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, शून्योत्तर, ठीक है, मतलब नॉन जीरो बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लाई करा दें अपरिमेय में, या तो इसका डिवाइड करा दें अपरिमेय में, ठीक है, या तो प्लस कर दें अपरिमेय में, या तो माइनस कर दें अपरिमेय में। चारों ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन आपको दिया हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में तो गुणनफल का दिया है, तो वो हमेशा जो संख्या जो बनेगी वो हमेशा संख्या बन जाएगी अपरिमेय, ठीक है, क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन पहला सही होगा, सदैव अपरिमेय संख्या बनेगी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान से, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है। ऑप्शन आपका है पहला 4,0, दूसरा 0,4, तीसरा 0,-4 और चौथा -4,0। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको एक चीज़ दे रखा है x बराबर क्या, 0, x बराबर क्या दे रखा है, 0। आपका ये क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है, x बराबर 0 दे रखा है और एक दे रखा है 2x + 3y, ठीक है, बराबर 12। जब भी आपसे प्रतिच्छेदन बिंदु पूछे तो आपको x और y का मान निकाल देना है, ठीक है। x का मान आपको दे ही रखा है 0, इसको उठा के इस समीकरण में रख देना है, ठीक है। जब x के यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपका 2 × 0 + 3y बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ खाली कितना बचेगा, 3y, तो 3y बराबर 12, तो y बराबर 3 नीचे जाएगा और 12/3 यानी कि y का मान आ गया 4, ठीक है। तो देखो x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 4, तो 0,4। एक चीज़ ध्यान देना, आप हमेशा x वाला आगे लिखना, y वाला पीछे, ठीक है। 4,0 देखो 4,0 भी आपके ऑप्शन में है, तो इसको ध्यान से देखना, 0,4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट है, ठीक है, सही है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए इसकी, और हम आपको जितने भी क्वेश्चन देंगे उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिखेंगे। देखो हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, जिससे क्या करो, आप 70 में अगर आप विभाजित करते हो 70 से, तो शेषफल कितना बचता है 5, ठीक है। और अगर आप उस संख्या को 125 से विभाजित करोगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, देखो क्या है क्वेश्चन समझो, कोई संख्या आपको बतानी है, कोई संख्या आपको बतानी है, उससे अगर आप डिवाइड करोगे 70 में तो आपका शेषफल कितना बचना चाहिए 5, ठीक है। और अगर उसी संख्या से 125 में डिवाइड करोगे, ठीक है, 125 में, यानी यहाँ संख्या है वो यहाँ संख्या है मान लो, और डिवाइड करने पर कितना बचेगा 8 बचना चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो शेषफल बचे, जब 70 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा 5, तो आपको 70 में से 5 माइनस कर देना, कितना आएगा 65, ठीक है। और 125 में से 8 माइनस कर देना है, 125 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 117। फिर जो संख्या आए उसका निकाल देना है क्या, HCF, क्या निकाल देना है HCF, ठीक है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, आप HCF निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी मेथड से आप HCF निकालोगे, आपको पता है, इस हम आपको निकाल के बता भी देते हैं। वैसे इसका HCF कितना आएगा 13, HCF कितना आएगा 13, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। HCF देखो आपको हम HCF भी निकाल के बता देते हैं, आपको 65 से 117 में भाग लगाना है, 2 बार लगाने पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार लेके जाओगे, माइनस करो, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ से 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। फिर आप यहाँ भाग कर दोगे 65 में, फिर एक बार लेके जाओगे,
एक बार लेके जाओगे तो कितना बचेगा 13, और फिर 13 से भाग लगा दोगे 52 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, जो यहाँ लास्ट में जिससे कटता है, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जिससे कटता है वही आपका एसएफ हो जाता है। इस प्रकार एसएफ कितना आ गया 13। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3/10, दूसरा है -3/10, तीसरा है -10/3 और चौथा है 10/3। ठीक है, देखो आपको पता है कि जब दो समीकरण दिया जाएगा और उसमें एक शर्त होता है कोई भी हल नहीं है, तो उसका शर्त होता है, शर्त क्या होता है कि a1 बटे में a2 ये बराबर होता है b1 बटे b2 के। ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू होता है c1 बटे c2 के। ये शर्त कब की है? जब कोई हल नहीं होता समीकरण का। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको करना है a1 a2 और b1 b2 का मान निकाल के रख देना। c1 c2 से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो आप इन दोनों समीकरण से a1 a2 और b1 b2 का मान निकाल सकते हो। देखो जो x के आगे होता है उसको हम a1 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर आपका है 2। ठीक है, और जो y के आगे होता है वो b1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो b1 बराबर कितना हो गया a। ठीक है, यहाँ देखो x के आगे वाला दूसरे समीकरण में तो उसको a2 बोल देंगे। a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, और y के आगे वाला यहाँ कितना हो जाएगा b2 बराबर, देखो यहाँ क्या करना, आपको सिंबल के साथ, चिन्ह के साथ रखना है। यहाँ पे -5 है तो कितना हो जाएगा -5। ठीक है, आपको a1 a2 b1 b2 का मान पता चल गया, यहाँ पे रख दीजिए। a1 की जगह कितना रखना है 2, a2 की जगह कितना रखना है 3। ठीक है, बराबर b1 कितना है a है, और b2 कितना है -5। ठीक है, क्रॉस c1 c2 इज नॉट इक्वल टू है, कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा 3a बराबर 5 का 2 में होगा तो -10, a बराबर आप करोगे तो 3 नीचे जाएगा -10/3। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका, तीसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, -10/3। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। देखिए 6वां क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। लिखा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखो ये जो चारों ABCD लिखे हुए हैं आपके ऑप्शन नहीं है, इन पे विचार करना है। नीचे देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके 4 ऑप्शन है। तो पहले देखो जो लिखा हुआ है ABCD, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है कि दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है। ठीक है, दूसरा कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा कह रहा है समीकरण का विविक्तर 0 है, और चौथा कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक है। इन चारों में से हमको देखना है कि कौन सा सही है, और उस हिसाब से हमें ये करना है। पहले ऑप्शन में है A और B सही है, दूसरे में कह रहा है A और D सही है, तीसरे में कह रहा है C और D सही है, चौथे में कह रहा है केवल A सही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो समीकरण दे रखा है, पहले हम क्या करेंगे, उसका विविक्तर निकाल लेते हैं। ठीक है, विविक्तर देखते हैं कितना आता है। क्या समीकरण 2x²। ठीक है, देखो समीकरण क्या है 2x² - 4x + 3। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, विविक्तर का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है, अब देखो पहले कंपेयर करो, इस समीकरण से कंपेयर करो कि a b c कितना है। ठीक है, देखो यहाँ से आपका जो x² के आगे जो है वो a हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ पे कितना है, a बराबर है 2, a बराबर कितना है 2। ठीक है, b बराबर कितना है -4, और c बराबर कितना है 3। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, तो b की जगह कितना रखना है -4, तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 और c का मान कितना है 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 -8 और 3 कितना होता है 24, घटाओगे तो कितना आएगा -8 आएगा। देखो विविक्तर कितना आया -8। तो पहला क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है। देखो -8 0 से छोटा होता है, यानी कि पहला जो बात है वो सही है। ठीक है, कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। देखो जब माइनस में आ जाए तो ये वास्तविक नहीं होता, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है समीकरण का विविक्तर 0 है, 0 नहीं आपको दिख रहा है -8 आ रहा है, तीसरा नहीं सही होगा। समीकरण के मूल वास्तविक है, आपको बताया माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब आपका A और B सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला A और B सही है। ठीक है, तो आप कौन सा इसमें चयन करेंगे, A और B
ठीक है, पहला विकल्प आपका ए और बी सही है। ठीक है, समझ में आया। देखो अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप फिर से वीडियो को रोक के और फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवें क्वेश्चन। देखिए सातवां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए ओ बी सी एक आयत है। ठीक है, देखो ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, ए आपको दे रखा है 0,3, ठीक है, ओ दे रखा है 0,3, ये भी दे रखा है, और बी दे रखा है 5,0। तो इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण बताना है कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 3 और तीसरा है √34 और चौथा है 4। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 7 नंबर, ध्यान से समझिएगा इस। देखो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक आयत। ठीक है, और देखो जैसे जैसे लिखा हुआ है ना उसी क्रम में हम लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है, ए, यहाँ पे लिख देंगे ए। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, बस उसी सीक्वेंस में चलिएगा, ए ओ बी सी। ठीक है, ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 0,3। ए कितना है, 0,3। ओ कितना दे रखा है, ये भी 0,3 है। ठीक है, और उसके बाद बी कितना दे रखा है, 5,0। देखो आपको विकर्ण बताने हैं। विकर्ण आयत के क्या होते हैं, ये और ये। ठीक है, तो देखो ये अगर हम मिला देंगे, ये आयत का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अब देखो ये भी हो सकता है, पर यहाँ देखना, यहाँ का पॉइंट दे रखा है, यहाँ का पॉइंट नहीं दे रखा है, तो यहाँ से आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी निकाल लो, ही विकर्ण हो जाएगा। और आप पढ़े हो निर्देशांक ज्यामिति में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डी का फार्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x1 x2 y1 y2 क्या है, यहां से देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच का निकालना है। आप देखो यहां से मान सकते हो, आगे वाला आपका क्या हो जाएगा, यहां से देखो x1 कितना हो जाएगा, यहाँ 0। ठीक है, ये आपका x2 नहीं होता, ध्यान देना, x1 y1, ये कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और उसके बाद से y2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो आपका डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 मतलब कितना है, 5, तो 5 माइनस x1 कितना है, 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0, और y1 कितना है, -3 है, और -3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 5 में से 0 घटाओगे 5, और 5 का स्क्वायर, और 0 में से 3 करोगे -3 का स्क्वायर बन जाएगा। तब कितना बनेगा, देखो √5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर। 25 9 जोड़ोगे कितना आएगा, √34, और √34 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन में आपका √34 है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन विकल्प कौन सा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको ध्यान से। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा -2, तीसरा 1/4, चौथा 1/2। ठीक है, देखो पहले से तो आप खुद से क्वेश्चन किया करो, ठीक है, उसके बाद देखा करो। पहले आप देखो कि आप 20 में से कितना कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद देखो, फिर हम तो हैं ही कराने के लिए। देखो 8वां क्वेश्चन, देखो जब भी आपका एक मूल दे रखा हो, मूल देने का मतलब x की वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, समीकरण क्या लिखो पहले, x² + kx - 5/4, ठीक है, और बराबर में कितना है, 0 का एक मूल 1/2 रखा है, तो k का मान, मतलब मूल का मतलब आपको बता दिए, x की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है, तो जहां जहां x है वहां पे आप 1/2 पुट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो x की जगह कितना रखना है, 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k है यहाँ पे, और x की जगह कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 5/4 बराबर में 0। इसको सॉल्व करना है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। देखो k वाला इधर रहने दो, बाकी इन दोनों को उधर भेज दो, इधर खाली आप बचाओगे k/2। उधर देखो -5/4 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा, प्लस का 5/4, 1/4 उधर जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा, k/2। यहाँ पे देखो हर आपके बराबर है, घटा दो, 5 में से घटाओगे 4, नीचे बचेगा 4, तो k/2 बराबर कितना बचेगा, 1/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, k का 1 में तो k, और 2 का 1 में तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से 2 आपका ऑप्शन सही है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन कितना हो जाएगा, k बराबर
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। देखिए 9वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको भी। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उसकी शर्त बतानी है कब कब। पहला है यदि इनके संगत कोण बराबर हों, ठीक है। दूसरा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में होती हैं, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बता दें दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं, ठीक है। मान लो ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, और ये समरूप कब कहलाएंगे? देखो जब इनके संगत कोण आपस में क्या हो, संगत कोण आपस में बराबर, ये इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इस वाले भुजा इस भुजा का अनुपात करोगे तो, और इस वाले का करोगे इस वाले का, तो सबका अनुपात भी एक आएगा, ठीक है। ये शर्त होती है। तो आपको पहला दूसरा दोनों बातें देखो इसमें आ गई, इसीलिए आपका विकल्प तीसरा सही होगा, उपर्युक्त दोनों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें पे चलते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे का बटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/2, चौथा है 3/4, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 tan थीटा बराबर 3, 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक है, 4 tan थीटा बराबर 3। तो यहाँ से पहले आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 नीचे ला, कितना आ गया 3/4, ठीक है। tan थीटा कितना हो गया 3/4। अब देखो क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और फिर बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो जब भी आपको tan थीटा की वैल्यू दे, आपको पता है साइन बटे कॉस क्या बनता है, tan, तो आप ऊपर वाले से कॉस थीटा कॉमन कर लो, ठीक है। ऊपर वाले से कॉस थीटा जब आप कॉमन कर लोगे तो देखो क्या बचेगा, 4 sin थीटा और बटे में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन तो कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक। नीचे देखो, नीचे आपको क्या करना है, यहाँ भी से भी कॉस थीटा कॉमन कर लेना है। कॉस थीटा जब कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, 4 sin थीटा और बटे में कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन बटे कॉस आपको पता है कितना होता है, tan, तो कितना हो जाएगा 4 tan थीटा, ठीक है, माइनस 1 और फिर बटे में, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, ये भी कितना बनेगा tan थीटा, 4 tan थीटा और प्लस में 1, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितना है, 3/4 रख दो, 4 और मल्टीप्लाई में tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 और गुणे में कितना हो जाएगा 3/4 प्लस में 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 माइनस करो, देखो लिख देते हैं, 3 - 1 बचेगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 3 + 1 बचेगा, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 2, और 3 में 1 प्लस करो कितना आएगा 4, 2/4 का मतलब कितना हो गया 1/2। आप इसको काट सकते हो। तो कौन सा विकल्प सही है बताओ, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, विकल्प आपका तीसरा सही है। देखो इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हो, खुद से ट्राई करना। आप ये दे रखा है, इसके आप त्रिभुज बना के tan थीटा के बाद इन सब वैल्यू को निकाल के रख देना, तब भी आपका यही आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार रिपीट हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, ठीक है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 बहुलक 45 है तब मध्यिका होगी, ठीक है। आपको पता है एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला आप जान लीजिएगा। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है, ये रिलेशन याद रखना, बहुलक बराबर, ठीक है, 3 गुणे मध्यिका, ठीक है, 3 गुणे मध्यिका। आपको पता है मध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, ठीक है, तो 3 गुणे माध्यक भी लिखा मिल सकता है, माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी संभावना ज़्यादा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब देखो आपको क्या पूछा है, आप इसमें से आपको कोई 2 दे के एक पूछ सकता है, तो यहाँ पे मध्यिका पूछा है, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, माध्य दे रखा है कितना 27 और बहुलक कितना दे रखा है 45। बहुलक की जगह आप 45 पुट कर दो, ठीक है, बराबर 3, यहाँ पे हम यम लिख दें मध्यिका की जगह, ठीक है, माइनस 2 गुणे माध्य, देखो माध्य कितना दे रखा है 27 दे रखा है, तो कितना करेंगे 2 गुणे 27 रख देंगे, ठीक है। 45 बराबर 3m
और 27 का 2 में गुणा कराओ कितना आएगा 54। ठीक है, आप 54 को इधर भेज दो तो 45। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 54 और बराबर कितना हो जाएगा 3 m। ठीक है, जोड़ो 5 और 4 जोड़ने पे कितना आएगा 9 और फिर 5 और 4 जोड़ने पे कितना आएगा 9। ठीक है, तो 99 बना बराबर 3m, ऐसे भी लिख दो 3m। तो यहाँ cm बराबर कितना हो जाएगा 99 बटे में कितना हो जाएगा 3, डिवाइड करो कितना आएगा 33 यानी कि 33। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ऑप्शन नंबर 2 विकल्प दूसरा आपका सही है। ठीक है, चलो चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा है, 2 10 30 और पूरे का बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो ऑप्शन कितना बढ़िया बनाया है। कॉस 60 है पहला, दूसरा है टेन 60 और तीसरा है साइन 60 और चौथा है साइन 30। ठीक है, इस सवाल को करने से पहले आप सभी को पूरा टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, आप घर पे इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, ऐसे हम आपको करवा देते हैं। क्या है 2 10 30 डिग्री और माइनस, ठीक है, माइनस 1 अपान माइनस 2 10 30 सॉरी 2 10 30 और पूरे का बटा 1 माइनस, ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। कैमरामैन हमारे कह रहे हैं थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है, इसीलिए हम बड़ा लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, देखो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी है बताओ आप सभी लोग, कितना होता है 1/√3। ठीक है, याद कर लेना सभी लोग। और 1 माइनस, ठीक है, tan स्क्वायर 30 है तो फिर कितना हो जाएगा 1/√3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 2/√3 और ये कितना बनेगा, देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2/√3। ठीक है, यहाँ देखो 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 और 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 3 में से क्या कितना बचेगा 2 और बटे में कितना आएगा 3। देखना बहुत अच्छा सवाल है ये। उसके बाद देखो आई कितना है 2 बटे में √3। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई में कर दो तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, कट गया, कितना बचा 3/√3। देखो आपके हिसाब से इतना आया ना। देखो अब आप देखो ध्यान से, कोई भी ऑप्शन इसमें मिल नहीं रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो पहला ऑप्शन है 60 tan 60 sin 60 sin 30, किसकी भी वैल्यू इसकी इतनी नहीं होती। तो जब भी रूट नीचे आपको दिखे हर में, ठीक है, तो आप परमीकरण करो। ठीक है, यहाँ आपको करके बताते हैं। तो इसका आपको क्या करना है परमीकरण, 3/√3 का क्या करना है परमीकरण। ठीक है, √3 से आप जो नीचे रूट में लिखा हो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो कितना हो जाएगा 3√3 और नीचे √3 कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कितना गया √3। अब बताओ √3 किसका मान होता है। ठीक है, किसका मान होता है, cos 60 का तो नहीं होता, tan 60 का होता है। ठीक है, ये किसका मान होता है tan 60 का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दूसरा आपका सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 13 क्वेश्चन देखो, तो कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखो इस टाइप का मिला था आयत वाले में, वही सेम चीज़ है और संभावना ज़्यादा है, ठीक है, कि बीच की दूरी से आप से क्वेश्चन बने। तो आप इस फार्मूले को भी अच्छी तरह तैयार करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखो हम आपको बता दें कौन कौन सा पॉइंट दे रखा है 5,0 और कौन सा दे रखा है -12,0। ठीक है, -12, इन दोनों के बीच क्या बतानी, बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ से देखो फार्मूला क्या होता है, लिखो डायरेक्ट, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ सभी लोग। ठीक है, और x2 - x1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट चीज़ें पुट करेंगे, ध्यान देना सभी लोग, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो आपको पता है ये x1 होता है, ये y1, x2 y2। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। देखो x1 y1 x2 कितना है -12, तो यहाँ रख दो -12, माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y2, देखो x1 y1 x2 y2, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 0, दोनों 0 0 है। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा -17 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 0 का स्क्वायर मतलब 0 -17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 और उसके बाद 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था 5, दूसरा है 7, तीसरा है 13 और चौथा है 17, तो इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही है, चौथा सही है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चे
14 नंबर क्वेश्चन देखो, लगे रहो सभी लोग, ठीक है। आज 20 क्वेश्चन करके फोड़ देना एकदम बढ़िया से, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आओ, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान बताओ, ठीक है। देखो मूल समान है तो k का, मूल समान होने का मतलब आपको बताए थे जब पढ़ा रहे थे, और अभी भी जान लो कि मूल समान होने का मतलब क्या होता है कि b² माइनस 4ac, ठीक है, ये 0 के बराबर होगा, मतलब विवेक्तर कितना होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है समीकरण, 3x², ठीक है, माइनस 6x प्लस k बराबर 0, ठीक है। तो इसमें देखो पहले आप देखो यहाँ पे बताओ a का मान कितना, आप जान ही गए होगे 3, b का मान -6, ठीक है, और c का मान कितना दे रखा है k। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख देना है, ठीक है। देखो रखो यहाँ पे, देखो b² कितना है -6, तो -6 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 रख दो, इंटू सी का मान कितना है k, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 36 माइनस 4 का 3 में गुणा 12, और फिर कितना हो जाएगा 12 के बराबर 0, ठीक है। उधर भेज दो तो कितना बनेगा 12 के बराबर 36, ठीक है, और के बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे में 12, यानी के का मान कितना हो गया 3, ठीक है। ऑप्शन देखो कौन कौन सा है, पहला ऑप्शन है 3, यही सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो बच्चे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, ठीक है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। पहला ऑप्शन देखो 20, दूसरा 15 दे रखा है, तीसरा 180, चौथा 36, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आपको एलसीएम कितना दे रखा है 60, ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है 3। आपको पता है एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है उस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल, ठीक है। अब देखो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 60 और 3 है ना, नहीं सॉरी, कह रहा कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एलसीएम दे रखा है आपको 60, ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है एक संख्या उसमें से कितना है 12, दो संख्या गुणनफल है, तो हम लोग क्या करते हैं एक संख्या उसमें से 12 मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक जो दूसरी संख्या बतानी है उसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे x मान लेंगे, ठीक है। आप क्या करो 12 को नीचे भेज दो, तो 60 गुणे 3 बटे में कितना हो जाएगा 12, 12 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और 5 का 3 में गुणा कितना आएगा 15, ठीक है। तो x मान कितना आ गया 15, अतः दूसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 15, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, 2, विकल्प 2 सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।